बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सुमेरा राजा। आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू गोश्त। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यह हमने बीफ लिए, तकरीबन 1 किलो है, 1 किलो से थोड़ा सा कम है। ये बीफ चला गया। ये धनिया पाउडर, प्याज तकरीबन 3 है, लहसुन उसी तरह साबुत हमने डालना है। ये हल्दी, ये लाल मिर्च तकरीबन 1 चम्मच है, नमक ये भी तकरीबन 1 चम्मच है, और ये एक कप तकरीबन हमने इसमें पानी डालना है। ये टमाटर है, ये हमने साबुत डाल देने हैं। जब ये गल जाएंगे तो इनके ऊपर से हम छिलका उतारेंगे तो ये खुद ही मैश हो जाएंगे अंदर। ये तकरीबन 4 टमाटर उसी तरह साबुत। ये देखें, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, मसाले इसके ऊपर नीचे मिक्स हो जाएं। ये हो गया। अब हम इसको वेट लगा देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। चूल्हा तेज़ कर देना। ये वेट लगा दिया। जब तकरीबन 8-10 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। तो नाजरीन, अब हम अपना गोश्त चेक करते हैं कि ये गल गया है या नहीं। भाई ये देखें, ये सही गल गया है। तो अब हमने इसको भूनना है। भूनेंगे हम किसी दूसरे बर्तन में। इसको उतार के हम साइड पे रख देते हैं। अब हम अपनी कढ़ाई रखते हैं अंदर। चूल्हा तेज़ किया। सबसे पहले इसमें ऑयल डालते हैं। तकरीबन आधा कप ऑयल डालेंगे। ये अदरक का पेस्ट है, ये डाल रहे हैं।
तो नाज़रीन ये जो टमाटर हमने साबुत डाले थे ये भी गल गए हैं। तो अब हमने इसके छिलके उतारने हैं। तो ये इसमें डालते हैं और कोशिश करते हैं जितने इसके छिलके जो हैं उतर जाएं। ये देखें, ये छिलके हमने इसके उतार लिए हैं। ये साथ ही इसके ये गर्म मसाला है, तकरीबन 1 चम्मच बड़ी। ये ग्रीन चिल्ली है, ये भी साथ डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी साथ डाल देते हैं। ये जो गोश्त है ये हम इसमें डालेंगे भूनने के लिए। चूल्हा हमने तेज़ कर देना। ये देखें कितने अच्छे तरीके से गल गया है। नाज़रीन ये प्योर देसी तरीका है पकाने का। इस तरीके से हम अपने घर में आलू गोश्त बनाते हैं, वही तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए ये अब ऑयल छोड़ने लगा है। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें दही डालेंगे। देखिए ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ये देखें ये सही ऑयल छोड़ दिया। इस स्टेज पे हम इसमें दही डालेंगे। ये तकरीबन आधा कप है दही। दही डाल के तो आपने मुसलसल चमचाए लाना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें। तो नाज़रीन अब साथ हम ये आलू भी डाल देंगे ताकि ये भी भुन जाए।
ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसका। थोड़ी देर हमने इसको पकने देते हैं इसी तरह, दही खुश्क होने तक। नाज़रीन देखें ये तकरीबन भुन गया है, अच्छी तरह ऑयल ऊपर आ गया, देखो हमारा खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इस पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, इससे इसका कलर थोड़ा और अच्छा बन जाएगा और जायका भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें मिर्च थोड़ी सी कम है। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें भी शामिल करेंगे। तो नाजरीन मैं आज आपको टिप भी दे देती हूँ साथ साथ। तो आज हम नज़र के मतलब एक टिप देंगे जो कि हम खुद भी घर में, मेरे हस्बैंड की आई साइड वीक है, वो यूज़ करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा है। वो टिप ये है कि एक दखनी मिर्च है जिसको हम अपनी ज़बान में सफ़ेद मिर्च कहते हैं। वो सफ़ेद मिर्च आप बाज़ार से लाएं, किसी पंसारी से मिल जाएगी, आम शॉप पे भी मिलती हैं। उसको आपने लाना है और इसी तरह उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके एक बोतल में आप या नमकदानी या किसी ऐसी चीज़ में रख लें। जब भी आप कोई खाना खाएं, ताकि आप अगर बॉयल एग खा रहे हैं तो उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो आप हर चीज़ पे थोड़ी थोड़ी खाएं तो आपकी आई साइड जो है वो सही हो जाएगी। नज़र के लिए ये बहुत अच्छी है सफ़ेद मिर्च। अब ये हमारा तैयार हो गया, भुन गया। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये आलू गल जाएं। अब इसमें हम थोड़ा सा तकरीबन ये आधा कप पानी डाल रहे हैं। ये हमने पानी डाल दिया। अच्छी तरह हमने ये आलू इसके अंदर कर दिए, गल जाए। इसके ऊपर अब हम ढक्कन दे देंगे तकरीबन 5 मिनट, तो आलू गल जाएंगे। फिर हम इसे देखेंगे 5 मिनट बाद। आइए अब हम चेक करते हैं अपने। अब तकरीबन हमारा सालन आखिरी मराइल में। आलू अपना चेक करते हैं कि गले हैं या नहीं। ये देखें, ये आलू कितना अच्छा गल गया है। अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा ये तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम इसको गार्निश करते हैं। नाज़रीन हमने इसको देसी तरीके से पकाया है, तो अब हम इसको देसी तरीके से सर्व करेंगे।
इसी कढ़ाई में, किसी और बर्तन में नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली और थोड़े से ये नींबू। देखिए कितनी अच्छी सी लुक आई है इसकी। हम इसको इधर रख देते हैं ताकि अच्छी तरह भी देखें कि कैसा रंग इसका आया है। तो नाजरीन, आज की वीडियो इतनी थी। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।